अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को गुजरे हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, लेकिन इसको लेकर डिस्कशन अभी भी जारी है। इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल एनालिस्ट वो अभी तक इसको स्टडी कर रहे हैं, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह दो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई और फिर एक छोटा मुल्क जो अपने दुश्मन से 5 या 4 गुना छोटा था, उसने कन्वीनियंटली एक बड़े मुल्क को हरा दिया और फिर उस बड़े मुल्क को अमेरिका के पास जाकर सीज फायर करवाना पड़ा। इस दौरान एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये डेवलपमेंट इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से आई है, जिनका नाम अनिल चौहान है। ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू देते हुए वो ये माने हैं कि पाकिस्तान ने उनके अनस्पेसिफाइड एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए हैं और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स में कुछ टेक्निकल एरर्स थे जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन उसके साथ साथ उनकी कुछ अहम बातें हैं जो कि समझना ज़रूरी है और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने अभी तक जितनी भी इंडिया की बेसेस हिट की हैं उनमें से सबकी सैटेलाइट इमेजरी क्यों नहीं रिलीज़ की गई। अभी तक सिर्फ आदमपुर और उधमपुर और नलिया बेस की सैटेलाइट इमेजरी रिलीज़ की गई है। बाकी जो साइट्स हिट हुई हैं उनकी फुटेजेस मौजूद है, सैटेलाइट इमेजरी अभी पाकिस्तान ने नहीं दी। उसकी एक रीज़न है जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता मंजरेआम पर आ रही है। दोस्तों, जो अनिल चौहान है ये इंडिया के 4 स्टार जनरल हैं जो कि उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। इससे पहले ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड भी रह चुके हैं 2019 से 2021 तक। सितंबर 2022 में ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बेसिकली सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है जिसका काम इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मिलिट्री के दरमियान कोऑर्डिनेशन रखना। उसके साथ साथ ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र भी रहते हैं इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को लेकर। तो जो डिफेंस स्टाफ का काम है वो सिर्फ इन्हीं 2 मामला तक नहीं बल्कि जो इवन जो डिफेंस एक्विजिशंस होती हैं, डिफेंस डील्स होती हैं, उनको लेकर भी बहुत ही ज़्यादा अहम एडवाइजरी इनकी तरफ से जारी की जाती है। इन्होंने सिंगापुर में ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें इन्होंने ये कहा कि इंडियन एयरफोर्स अपने टेक्निकल एरर्स या अपने टेक्निकल फेलियर्स की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स के खिलाफ 7 से 8 मई के दरमियान बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई। और यहाँ उन्होंने ये भी माना है कि अनस्पेसिफाइड नंबर हमने पाकिस्तान के खिलाफ खोए हैं। कितने फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने हमारे डिस्ट्रॉय किए वो नंबर्स नहीं उन्होंने बताए, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम अभी नंबर्स आपको नहीं बता सकते, बट हमने एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के खिलाफ लॉस किए हैं। यहाँ उन्होंने ये भी कहा है कि हमें ये बात नहीं करनी चाहिए कि फाइटर जेट्स गिर गए, हमें ये बात करनी चाहिए कि फाइटर जेट्स क्यों गिर गए और हम उसके बारे में अब क्या जानते हैं। और यहाँ वो ये भी बात करते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे अगर फाइटर जेट्स गिराए तो उसके 2 दिन बाद हमने एक बेहतर हिकमत अमली बनाई और अपने फाइटर जेट्स को बॉर्डर से दूर रखते हुए पाकिस्तान की एयर बेसिस पर स्ट्राइक करने की कोशिश की। और इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि दुनिया की चौथी या तीसरी बड़ी एयरफोर्स वो पाकिस्तान जैसी छोटी एयरफोर्स से इतना डर गई कि उसे डीप इनसाइड टेरिटरी ही उड़ना पड़ा, वो फिर दोबारा बॉर्डर्स के करीब ही नहीं आई। और ये चीज़ खुद इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहे हैं, एक 4 स्टार जनरल। General, there's still one unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet why? was downed? Yeah. Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. इससे पहले इंटरनेशनल मीडिया ऑलरेडी पाकिस्तान एयरफोर्स की बहुत तारीफ कर रहा था। अरब मीडिया को आप उठा लें, आप वेस्टर्न मीडिया को उठा लें, इवन फ्रेंच मीडिया फ्रांस 24 के आर्टिकल्स भी उठाएंगे तो वो भी ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्म किया है। देखें, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, मुतवक्के थी कि ये चीज़ मुतवक्का थी कि अगर इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक करेगा पाकिस्तान पर तो मल्टीपल जगहों पर पाकिस्तान को हिट लगेगी। इसी तरह ये भी एक्सपेक्टेड था कि अगर पाकिस्तान इंडिया पर मिसाइल अटैक करेगा तो इंडिया में भी हिट्स होंगी। ये वो चीज़ें थी जो दोनों तरफ इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से पहले एक्सपेक्टेड थी और ऐसा हुआ भी। लेकिन ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी कि पाकिस्तान इंडिया के 3 राफेल शॉट डाउन कर देगा, उसके अलावा एक मिराज 2000, एक मिग 29, एक SU-30, फिर एक हेरोन UAV
ये तमाम इक्विपमेंट पाकिस्तान शॉट डाउन कर देगा और वो भी कुछ मिनट्स के अंदर। और इसके साथ साथ ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि पाकिस्तान आदमपुर में डीप इनसाइड जाकर इंडिया के S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा। और इसी वजह से इन दो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि फाइटर जेट्स किस तरह गिरे, पाकिस्तान ने किस तरह फाइटर जेट्स गिराए। और इंडिया भी पहले तो उनके जो एयरफोर्स ऑफिशियल हैं भारतीय, वो मान चुके थे कि लॉसेज आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट। अब उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मान गए हैं कि हमारे फाइटर जेट्स गिरे हैं। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि 6 नहीं गिरे, 6 से कम गिरे हैं, बट गिरे हैं। लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में वो अब खुद मान जाए कि 6 एयरक्राफ्ट ही गिरे हैं, क्योंकि इंडियन पब्लिक तो करंटली मान रही है। इंडियन पब्लिक के कुछ बयानात जो इससे पहले भी मैं वीडियोस में दिखाता रहा हूँ, अब भी दिखा रहा हूँ। ये राफेल का बत्ती बना के घुसेड़ेंगे हम। हमारे मीडिया चैनल सिर्फ बकवास भेजते हैं। BBC, TRT जैसे इंटरनेशनल मीडिया ने भी दिखा दिया कैसे फेक फुटेज चलाई थी। 3 राफेल गिर गए, 20 नौजवानों का देहांत हो गया, और आप मीडिया वाले कह रहे हो कि मोरल विक्ट्री मिल गई। और इसका मकसद ये है ताकि ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड रहें और आप भी इन चीज़ों को अपने पास डाउनलोड करके या सेव करके रखें, ताकि आपको भी पता हो कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इंडिया के साइड पर जो रेशनल लोग थे वो भी सच्चाई को देख पा रहे थे कि हुआ क्या। अब इसके बाद एक दूसरे अहम टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि अभी ये बात चल रही है कि पाकिस्तान तमाम बेसिस की सैटेलाइट इमेजरी रिलीज क्यों नहीं कर रहा। ऑफिशियल प्रेस रिलीज में पाकिस्तान ने उधमपुर और आदमपुर की सैटेलाइट इमेजरी रिलीज की है। और उधमपुर में मेन रनवे पर 3 फतेह-1 रॉकेट्स हिट हुए हैं और उसके साथ साथ एक फैसिलिटी हिट हुई है जो कि मोस्ट प्रोबेबली एमुनिशन डिपो है उस एयरबेस पर। पठानकोट में S-400 हिट हुआ है। लेकिन बाकियों की पाकिस्तान ने सैटेलाइट इमेजरी अभी इस वजह से रिलीज़ नहीं की है, इनके पास सब कुछ है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास सैटेलाइट इमेजरी नहीं होगी? इनके पास अगर राफेल की ऑडियो तक हो सकती है, और राफेल की जो रेडियो ट्रांसमिशन है वो काफ़ी लंबी है, जो पब्लिक में दिखाई गई है वो कुछ सेकंड्स की है, तो पाकिस्तान के पास प्रॉपर हर चीज़ मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त इंडिया के लिए एक डिसेप्शंस क्रिएट कर रहा है जिससे इंडिया खुद डायलेमा का शिकार है। अब देखें ना कि पाकिस्तान ने फाइटर जेट्स शॉट डाउन किए, उसको इंटरनेशनल मीडिया ने कवर करना शुरू कर दिया। अब इंडियन साइड पर जो उनके ऑफिशियल्स हैं वो खुद इस डायलेमा में हैं कि हम माने या ना माने। अब इनडायरेक्टली तो वो मान रहे हैं कि हमारे जेट्स शॉट डाउन हुए हैं, लेकिन अब वो नंबर्स नहीं बता रहे, क्योंकि अगर नंबर गलत बताएंगे तब भी पकड़े जाएंगे, और अगर मान लें कि हमारे 6 एयरक्राफ्ट ही डिस्ट्रॉय हुए हैं तब तो और ज़्यादा शर्मिंदगी है। ये चीज़ उनके डायलेमा में है। और इनकी जो एयर बेसेस हिट हुई हैं उनकी भी अब बहुत सी वीडियोज़ आ रही हैं, उनमें से कुछ की वीडियोज़ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उनको आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और ये फुटेजेस अब जो CCTV फुटेजेस थी इंडियन पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज़ की, उनसे वो सबूत निकल कर सामने आ रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान के रॉकेट सिस्टम्स को इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहा। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान अगले साल एनिवर्सरी के मौका पर या कोई भी सही वक्त आने पर मज़ीद सैटेलाइट इमेजरीज़ को भी रिलीज़ करे। तो करंटली पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी और डॉक्ट्राइन थी इंडिया को एक डायलेमा में डालने की, वो कामयाब रही है। और इंडिया अब उसी शशोपंज में मुब्तला है कि उन्होंने करना क्या है, उनका अगला स्टेप होना क्या चाहिए। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।